अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी हमने प्रीवियसली अगेन एंड अगेन ये डिस्कस किया कि एंजाइम्स जो हैं दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। किसी भी एंजाइमेटिक कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है it is completed more speedily as if there is enzymes are used. तो some of the factors हैं कि जो के रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम को इफेक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। उनकी वजह से एंजाइम रिएक्शन हाई रेट पे भी जाएगा या फिर स्लो डाउन होगा। द फर्स्ट इज एक्सप्लेन इन योर बुक, दैट इज द टेम्परेचर. Every enzymes are very specific or sensitive for the temperature. Enzymes have more rate of reaction at the optimum temperature. यानी उनके जो maximum rate of reaction होगा वो होगा एक specific temperature that is called the optimum temperature. And किसी भी बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है that is the optimum temperature for the enzymes work in that body. For example, human being है तो हमारा जो normal body temperature है that is the 37 degree centigrade. So all the enzymes which work in our body, for example जैसे the very common example मैं again दूंगी कि जो digestive system के enzymes हैं, respiration के enzymes हैं for example, उन सब को जो की completion और maximum rate के लिए जो temperature required है that is our body temperature and it is 37 degree centigrade. तो optimum temperature is actually the temperature at which the enzymes rate of reaction is maximum. What is optimum temperature? It is the temperature at which the rate of reaction of enzyme is maximum. But as the temperature is raised above that optimum temperature, कि अगर हम temperature को increase करते हैं above the optimum temperature जो जहाँ पे maximum rate है, तो enzymes जो प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स हैं दे टेक्स काइनेटिक एनर्जी एंड दे स्टार्टेड टू वाइब्रेट एंड देन लूजेस देयर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स. कि एज द एंजाइम्स टेम्परेचर इज रेज्ड above than the optimum temperature, तो the heat energy increases and then enzymes takes kinetic energy and they started to vibrate more quickly and they loses their shape. So it is called denaturation of enzymes. As it is shown in the graph कि जी as the temperature is rising तो rate of reaction is also enzymatic reaction जो है वो भी increase हो रहा है. But at this stage it is maximum, that is the 37 degree centigrade अगर human being के हवाले से हम बात करें. फिर after it as the temperature rises or if there is an increase in temperature तो rate of reaction started to decrease, decline शो हो रहा है. मीन्स कि डीनेचरेशन ऑफ इस स्टेज के ऊपर क्या होगी, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम होगी. यानी एंजाइम्स ने अपनी शेप लूज कर ली और फिर वो विद द सबस्ट्रेट एक्शन के लिए सुटेबल नहीं रही. नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. डेफिनेटली आप सब बच्चों को पीछे भी प्रीवियस उसमें लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि सबस्ट्रेट आर एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स ऑन विच द एंजाइम्स वर्क टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. ये सबस्ट्रेट क्या हैं, वो मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर एंजाइम्स वर्क करते हैं टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. तो इफ इन वन ऑफ द रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन जो हमने करना है, अगर उसमें हम एंजाइम क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कांस्टेंट रखें, यानी एक हमने ऐड कर दी उसमें क्वांटिटी ऑफ एंजाइम जो है उसको हम इंक्रीज नहीं करेंगे, बट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते जाए स्लोली, तो क्या होगा, एज देयर इज शोइंग इन दिस ग्राफ कि एज द सबस्ट्रेट इज एडिंग मोर एंड मोर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग, बट एट वन स्टेज आफ्टर एट अ पॉइंट जहाँ पे इट इज मैक्सिमम इट रिमेन्स कांस्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन फिर कांस्टेंट रहा, ना उसमें इंक्रीज हुआ ना उसमें डिक्रीज हुआ. क्यों? प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देयर एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स दैट आर द स्पेसिफिक रीजन
that bind with the substrate molecule and then substrate is converted into product. कि एंजाइम की जो के पास स्पेसिफिक रीजन होते हैं एक्चुअली जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं. तो सबस्ट्रेट हमने यहाँ पे मैंने कहा ना एट द स्टार्ट कि जी हमने एंजाइम को कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंजाइम्स या क्वांटिटी जो है उसको कांस्टेंट रखा, बट हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो हम उसको चेंज करते गए. तो द पॉइंट और द स्टेज जब तक जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे उन्हें अवेलेबल होती गई वैकेंट साइट्स या एक्टिव साइट्स उन्हें वैकेंट मिलती गई, तो वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम से अटैच होते गए और कन्वर्ट होते गए इनटू द प्रोडक्ट. बट एज ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर फिल्ड, कि जैसे ही तमाम एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स एक्टिव साइट एंजाइम्स की फिल होगी बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, तो देन देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी यू कैन से कि इट इज द सैचुरेटेड पॉइंट, कि जब ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स तो डेफिनेटली ऑल द एक्टिव साइट जो एंजाइम्स एक्टिव साइट्स ही वो सैचुरेट हो गई. लाइकवाइज कि हम अगर बात करते हैं कि जी किसी रूम में अगर हमारे पास 10 चेयर्स हैं, तो जब तक तो अवेलेबल ऑफ चेयर्स होगा लोग उसमें एंटर होकर वहां पे बैठते जाएंगे, लेकिन एज ऑल द चेयर्स आर फिल्ड तो डेफिनेटली देयर इज नो मोर स्पेस फॉर द पर्सन्स टू सिट इन द रूम. तो ऐसे ही जब तक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स अवेलेबल होती रही तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता रहा. जैसे ही ऑल द एक्टिव साइट्स आर फिल्ड और इट बिकम्स सैचुरेटेड, तो फिर क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ना इंक्रीज और ना ही उसमें कोई डिक्रीज हुआ. जो थर्ड फैक्टर यहाँ पे डिस्कस है दैट इज द पीएच. पीएच अब सब बच्चों को पता है कि व्हाट इज पीएच. तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द पीएच फैक्टर, कि दे वर्क इन द स्लाइट रेंज ऑफ पीएच, कि some of the enzymes are specific as they work in the acidic medium and some of यानी कि low pH के अंदर, और some of the enzymes are that कि they work in the high pH or in the alkaline medium. तो if the pH of that enzymes are changed, अगर हम एक enzyme है कि that is active in the acidic medium, like जैसे pepsin enzyme in the stomach है, तो अगर हम उसका मीडियम चेंज उसकी जो पीएच है उसको चेंज करते हैं तो इट इज रिटार्डेड, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा. लाइकवाइज इन द ग्राफ के जैसे ही उसकी रिक्वायर्ड ऑप्टिमम पीएच अवेलेबल हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हुआ, और एज देयर इज अ चेंज इन द पीएच तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टेड टू डिक्लाइन. एक्चुअली चेंज इन द पीएच जो होता है दैट इज चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स आपको पता है कि दैट आर द यूनिट्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. अभी हमने बात की कि जी डिफरेंट एंजाइम्स वर्क इन डिफरेंट पीएच. लाइकवाइज फॉर एग्जांपल पेप्सिन तो मैंने अभी पहले कहा. फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन इज अनदर एंजाइम व्हिच वर्क्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये दोनों एंजाइम्स जो है लाइकवाइज पेप्सिन और ट्रिप्सिन बोथ हैव वर्क ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. दोनों किस पे काम करते हैं, प्रोटीन्स के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन दोनों का मोड ऑफ एक्शन यानी पीएच डिफरेंट है. पेप्सिन वर्क्स इन द लो पीएच लाइकवाइज एसिडिक मीडियम, और ट्रिप्सिन वर्क्स इन द हाई पीएच लाइकवाइज इन द अल्कलाइन मीडियम. इसी तरह से अमाइलेज enzyme which is in our oral cavity in the saliva, that is also required the alkaline medium. Thank you.